बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। मेरा नाम आमिर डार है। गालिब मार्केट का इलाका है। एक शख्स जो कि 2 बच्चियों का बाप है, तीसरी इसकी शादी थी, रात को ये सोया होता है, अल्लाह सुबह इसे उसके मैट्रेस पर ही गोली मार के कत्ल कर दिया जाता है और ये रंग दिया जाता है कि शायद बाहर से कुछ शख्स आया और गोली मार कर चला गया। लेकिन तफ्तीश में सामने आता है कि ये कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि इसके साले ने किया है और अपनी बहन के कहने पे, यानी मकतूल की जो बीवी है उसके कहने पे कत्ल किया है। इसकी वजह क्या है, इसकी खोज लगाएंगे। रात की तारीकी में घर की 4 दीवारी के अंदर ऐसा पुरस्रार कत्ल जिसने सबको चौंका दिया। कैसे घर के अंदर बीवी और बेटी की मौजूदगी में कातिल इमरान को कत्ल करके फरार हो गया। बाथरूम में बंद बीवी कैसे शौहर के कत्ल में मुलव्विस निकली। क्या बीवी बेटी की शादी अपने भाई से करना चाहती थी? क्या रिश्ते से इनकार पर साले ने बहनोई को कत्ल कर डाला? सवारी बनकर आने वाली कैसे जिंदगी की हमसफर बन गई? कैसे हमसफर ने अपने शरीके हयात का कत्ल करवाया? लाजमी देखिए 4 दीवारी में होने वाली साजिश से लेकर कत्ल की दर्दनाक दास्तान तक मुजरिम कौन। मकतूल इमरान की बेटी, जो बड़ी बेटी है मरियम, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहन हैं जो कि मुद्दई इस केस की, वो हैं और उनके शौहर मौजूद हैं। इमरान को जब कत्ल किया गया उस वक्त रात का पहर था, बल्कि अल्लाह सुबह का वक्त था। वो तकरीबन को 3 बजे के करीब कत्ल किया जाता है और ये पूरा एक ड्रामा रचाया जाता है, एक पूरा स्क्रिप्ट लिखा जाता है। जो इसकी बीवी है, इसमें जो मुलजिमा है, बशीरा इसका नाम है, वो पूरा एक स्क्रिप्ट बनाती है और ये कहती है कि जी कोई शख्स घर में दाखिल होता है रात के वक्त और उसके मियाँ को गोली मार के कत्ल कर जाता है, बल्कि उसे वॉशरूम में बंद कर दिया जाता है। फिर वो चीखती है, चिल्लाती है, पूरी एक्टिंग करती है। तो शुरू में तो ये लोग समझते हैं कि शायद वाकई इस तरह से हुआ है, क्योंकि वो शरीफ आदमी था, रिक्शा चलाता था, मेहनत मजदूरी करता था, तो ना तो उसका किसी के साथ कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना कोई लेन देन का मामला, ना ही कोई दुश्मनी हो सकती है और ना ही घर में, गरीब आदमी के घर में डकैती हो सकती है। कोई डकैत आएगा भी तो घर से क्या लेकर जाएगा। सबसे पहले हम मरियम से बात करते हैं, जो कि बड़ी बेटी है। दूसरी जो शादी होती है इमरान की, उसमें से औलाद होती है और उसमें से 2 बेटियां पैदा होती हैं। बड़ी मरियम है और छोटी मुकद्दस है। मरियम से बात शुरू करते हैं। मरियम, आप बेटा मुझे बताओ, आपके वालिद रिक्शा चलाते थे जी। आपकी जो ये तीसरी वालिदा हैं बशीरा, जी। जो मुलजिमा भी हैं, ये भी घर में काम करती थी जी। आप भी घर में काम करती जी। हो किसी के, आपकी छोटी बहन मुकद्दस, सब घर में काम करते हैं। जी। आप कब से काम कर रही हो? इसी शहर में काम करती हो कहीं बाहर? इसी शहर में। इससे पहले आप शहर से बाहर थी? जी। कहाँ पे? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद थी। आप भी को महीने के 18-20 हज़ार कमा लेती हो, जी। छोटी बहन भी को 15-20 हज़ार रुपये कमाती है। जी। अब्बू अलग से कमाते थे। जी। आपकी जो वालिदा है वो भी पैसे कमाती है, तो घर में कोई भूख का मसला नहीं था, सारे मेहनत मजदूरी कर रहे थे, घर का अच्छा सर्कल सिस्टम चल रहा था। जी। ऐसे ही है? जी। बिल्कुल ठीक है। ये शादी आज से तकरीबन 7-8 साल पहले होती, तब तो आप बिल्कुल छोटी होंगी। जी। ठीक है। तो घर में क्या आपके वालिद और ये जो तीसरी वालिदा हैं आपकी, ज़ाहिर हकीकी वालिदा तो नहीं आपकी, जी। तो इससे क्या मामला रहता था? लड़ाई झगड़ा क्यों रहता था? लड़ाई झगड़ा इसी बात पर रहता था कि ज़्यादातर बाहर रहती थी वो घर से बाहर रहती जी। थी? क्या मतलब इस बात का? मतलब कोई काम के लिए जाती थी या वैसे चली जाती थी? काम के लिए जाती थी और लेट आती थी, काम पे जाती थी। काम पे जाती थी, लेट आती थी, यानी जी। रात को लेट घर आती थी। जी। शौहर को बीवी का रात देर तक काम करना पसंद न था। ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से मियाँ बीवी में नाचाकी बढ़ती जा रही थी? और इसके अलावा क्या मामला था? इसके अलावा मामला थे कि पापा को पसंद नहीं था कि घर से बाहर रहे। तो वो उनकी इजाज़त से घरों में काम नहीं करती थी? उनकी इजाज़त होती थी लेकिन इतनी नहीं कि घर से शाम को आए, मगरिब के बाद सुबह जाती थी, रात को लेट आती थी। जी, रात को 10 बजे 11 बजे। ये चीज़ उन्हें पसंद नहीं थी, जी। इस बात पे लड़ाई रहती जी। थी। फिर बशीरा, जो कि आपकी माँ वालिदा ही लगती हैं, और उसने अपने छोटे भाई के लिए, शाहिद उसका नाम है, 18-20-21 साल उसकी उम्र है, वो रिश्ते में आपका मामू लगा, जी। उसका रिश्ता आपके लिए मांगा, जी। इनकार कर दिया? फिर जी। आपने इनकार किया, आपके वालिद ने इनकार किया? उन्होंने, मामू ने खुद ही कहा था कि मेरी भांजी है तब। भांजी है? जी। नहीं, उन्होंने तो रिश्ता मांगा था ना, इनकार किसने किया?
उन्होंने खुद ही किया था। खुद इनकार कर दिया। नानों ने मांगा था नानों ने मांगा था जी, बगैर पूछे उनसे बगैर पूछे जी। उन्होंने शाहिद खुद ही- के लिए, मामू के लिए जी बत्ती भांजी का रिश्ता मांगा था। जी फिर शाहिद ने खुद ही खुद मना कर इनका- दिया मामू जी। ने कि नहीं ये मेरी रिश्ते में भांजी लगती जी है। ठीक है, ये मामला खत्म हो गया। जी। उसके बाद फिर आपकी छोटी बहन का रिश्ता कब मांगा? वो भी तो भांजी लगती थी ना। उसका रिश्ता कोई हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले मांगा था। हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले, जी। तो वो भी तो भांजी लगती है, आपकी सगी बहन है जी वो। तो तब उसने, शाहिद ने, मामू ने इनकार नहीं किया, नहीं बल्कि वो बज़िद था, जी वो चाहता था कि यहाँ पे रिश्ता जी। हो जाए, शादी हो जाए। जी। उसकी क्या वजह थी? छोटी बहन की दफ़ा पता नहीं यानी उसने जिद लगा ली। जी कि आपकी वालिदा ने भी, बशीरा बीबी ने भी जिद लगा ली कि रिश्ता करना है भाई का यहाँ पे बेटी के साथ। जी ऐसे ही है। इस बात को लेके भी लड़ाई झगड़ा रहता था। जी काफ़ी लड़ाई झगड़ा रहता था। काफ़ी दफ़ा पापा ने मना भी किया था कि नहीं शाहिद हमारे घर नहीं आएगा, तो मामा ने कहा था ठीक है, जो शाहिद नहीं आएगा तो मैं भी नहीं आऊँगी इस घर में। मामू 13 बरस की कमसिन भांजी से शादी करना चाहता था। बाप ने रिश्ता देने से इनकार किया तो माँ ने भाई का साथ देने के लिए घर छोड़ने की धमकी दे दी। फिर नतीजा क्या निकला? मान गए पापा? पापा गुस्से से जाके उधर मतलब हाँ करके आए थे कि अम्मी मैंने आपको मुकद्दस दे दी, बस इतना बोल के आपके वापस आ नानी अम्मा की तरफ, यानी अपनी सास की तरफ वो गए और जी। जबरदस्ती का हाँ करके आ गए। गए। जी दिल से राजी नहीं थे नहीं कि हाँ ठीक है, क्योंकि घर में लड़ाई रहती है, बीवी मेरी छोड़ के चली जाती है, जी। इसने धमकी दे दी है कि मैं हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊंगी, हम्म, तो मजबूरन वो मान गए कि हाँ ठीक है। जी फिर मजबूरन मान गए थे, लेकिन पापा ने मुझे बोला भी था कि मैंने इसका रिश्ता वहाँ पर नहीं करना। मैंने कहा था ठीक है पापा, अगर आपको नहीं सही लगता तो आप नहीं करें। पापा कहते वो लड़का नहीं सही है। वो लड़का ठीक नहीं था। जी क्या मसला? कोई काम काज नहीं करता था? क्या मामला था? पता नहीं, यही बोला था कि वो लड़का ठीक नहीं है। लड़का ठीक नहीं, और वैसे भी रिश्ते में मामू लगता है। जी हम्म, हमारे घर आता तो मैं मामू कहती थी उसे, तो पापा कहते थे रिश्ता नहीं बनता इन दोनों का। आप भी मामू कहती थी, छोटी बहन मुकद्दस जी जिसका रिश्ता मांग रहा था वो भी मामू कहती थी। जी ठीक है, वहाँ बेशक मजबूरन हाँ कर दी, लेकिन दिल से राजी नहीं थे। ये जी। बात आपको सिर्फ पता थी या बशीरा बीबी को भी, आपकी माँ को, वालिदा को पता थी? उनको भी पता था। उनको पता थी। जी फिर इस बात पे लड़ाई झगड़ा होगा? जी घर छोड़ के गई तो नहीं? घर छोड़ के मतलब उन्होंने कहा था कि मैंने चले जाना है, लेकिन गई नहीं। पापा गुस्से में हाँ करके आ गए थे तब। गुस्से में हाँ करके आ गए। जी तो चलें, अगर ये मामला हल हो गया था, गुस्से में हाँ कर दी थी, तो फिर कत्ल क्यों किया? ये क्या मामला बना? इसका तो अभी तक नहीं पता। जब कत्ल किया गया आप घर पे नहीं थी, नहीं। जी आप अपने काम पे गई हुई थी। जी। आपको किसने इतला दी, कब इतला दी? मुझे जिसने लगवाया था उसने इतला दी। जिसने काम पे लगवाया था उसने आपको अगले दिन इतला दी? नहीं उसी दिन ही। नहीं, वो तो रात को तकरीबन को 3-4 बजे मुझे सुबह सुबह 8 बजे, मतलब मैं घर आई थी तब पता चला था। सुबह तो 8 बजे मेरी बाजी ने बोला था कि मरियम 3-4 दिन की छुट्टी के लिए तुम्हें घर बुला रहे हैं। अच्छा, तो मैंने बाजी से बोला था बाजी घर पे कुछ हुआ है? तो बाजी कहती कुछ भी नहीं हुआ, तुम नाश्ता वगैरह कर लो और 2-3 सूट रख लो और चली जाओ। फिर जब घर आई तो घर आके पता चला था। घर आके क्या पता चला? घर आके पता चला था कि मेरे पापा को किसी ने फायर मारा है। 2 बंदे थे घर पे, और कोई रात को 3 बजे आया था, फायर मार के चला गया। मामा वॉशरूम में मुकद्दस हुई। मामा उस वक्त घर पे ही थी, बशीरा भी घर पे जी। थी। जब इमरान कत्ल हुआ तो बेटी और बीवी घर में ही मौजूद थे। क्या कातिल कोई अपना था या फिर किसी और ने घर के सरबराह को किया है कत्ल? आप मुद्दई हैं इस केस की। इमरान मकतूल आपके भाई, छोटे भाई आपके? जी, ठीक है। आपको इतला किसने दी, कब दी? हमें तकरीबन सुबह 6 बजे के टाइम शाहिद ने खुद आके यहाँ पे बताया। शाहिद जिसने कत्ल किया है, जो हाँ जी। मुलजिम है, जी उसने आके खुद बताया आपको? हाँ, जिसने कहा कि इमरान भाई रात को कत्ल हो गए। ये गालिब मार्केट में होता है बकुआ। आपके भाई वहाँ पे रहते थे, आप यहाँ शादबाग में रहते हैं। जी वो यहाँ से वो कत्ल करने के बाद, उसके बाद यहाँ आपके पास आता है? हाँ जी। अकेला आया था? नहीं, इसके साथ कोई लड़का था। कोई लड़का था? जी दरवाज़ा नॉक किया और आपको बताया कि आपके भाई को कत्ल कर दिया गया, हाँ जी, आपके भाई फोत हो गए। फोत हो गए। हमने चीखो पुकार शुरू कर दी, मैंने, मेरी बड़ी बेटी ने। फिर हमारी चीखो पुकार सुन के मेरे शोहर एकदम से उठे कि क्या आप सुबह सुबह क्यों चीखे लगा रहे हो? हमने कहा नीचे कोई आया तो वो कह रहा कि इमरान फोत हो गया। हम्म, जब ये नहीं जाते, इन्होंने जाके उनसे पूछा कि हाँ भी क्या हुआ? उसने कहा रात को 3 बजे किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी है। आप ने दरवाज़ा खोला और वो इमरान भाई को गोली मार के चला गया। आप ही ने दरवाज़ा खोला है और बाकी सबको छोड़ दिया है और हाँ जी। उन्हें गोली मार के चला गया? बस तो फिर ये ऊपर नहीं, आ गया। क्या बताया? कोई डकैती करने कोई आया था? क्या रंग क्या देने की कोशिश की गई? कुछ भी नहीं बताया उन्होंने, सिर्फ यही बात की और वो चले गए।
जब हम वहाँ पे गए हैं लेकिन ये मामला कितना मशकूक लग रहा था, यानी रात को 3 2, ढाई 3 बजे घर पे दस्तक होनी, खातून का उठ के जाना, मर्द नहीं गया, उसके बाद किसी एक शख्स का या दो लोग घर के अंदर आते हैं और बगैर किसी बात के गरीब आदमी को जिसका कोई लेन देन का मामला नहीं है, कुछ भी नहीं है, जी। उसे कत्ल करके चले जाते हैं बस। और ये इसने क्या बताया कि इसे बाथरूम में बंद कर दिया गया था, हाँ जी। और ये फिर दोबारा बाथरूम से कब निकली, कैसे निकली? इन्होंने, हमें तो किसी बात का पता नहीं, जब पुलिस में गए उन्होंने मैं कहा कि आपके भाई की लाश वहाँ पे है तो आपको बुला रहे हैं कि उनकी हम शीना उनको बुलाएं क्योंकि हमारा और कोई भी नहीं है। लाश कहाँ थी जब आप लोग पहुँचे? जब मैं पहुंची ना थाने में नहीं थी, हॉस्पिटल में थी। हॉस्पिटल में थी? जी, मैंने नहीं देखा। पोस्टमार्टम के लिए? जी, मैंने नहीं देखा भाई को। गोली कहाँ लगी? ये राइट साइड, सर पे मारी गई गोली? जी, इस जगह से मारी थी, यहाँ से निकली थी। और पिस्टल तो नहीं मिला वहाँ से? पिस्टल को शाहिद के हाथ से मिला। शाहिद के हाथ से? हाँ जी। ये कब की बात है? ये कत्ल करने के दूसरे दिन के बाद, जब उन्होंने बुलाया ना मेरी भाभी को, 4 बजे पुलिस वालों ने फ़ोन किया कि बशीरा बीबी को थाने में लेके आए। अपने बड़े भाई इकबाल के साथ गई हैं वहाँ पे। उन्होंने काफ़ी पूछ की, उनसे पूछा कि वो कुछ बता नहीं थी रही। नहीं तो शाहिद इतना बेवकूफ़ है, वो पिस्टल अपने हाथ में लेके घूम रहा था? तो मेरे सुनने में जो आया मैं आपको वो बता रही हूँ ना। मौके पे पिस्टल नहीं था? यानी कि हम वहाँ पे नहीं थे, हम यहाँ पे थे। ऐसा तो नहीं है कि इसे खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई हो, पिस्टल वहीं पे फेंक दिया? नहीं, वहाँ से नहीं ढूंढा इनको पिस्टल, वहाँ से नहीं मिला? पुलिस वालों को नहीं मिला। इमरान को कत्ल ही किया गया था। कौन था उसका कातिल और वजह कत्ल क्या थी? आपका दिल क्या कह रहा था कि ये कत्ल किसने किया होगा? आपकी भाभी की तरफ, बशीरा बीबी की तरफ आपका ध्यान गया था? क्योंकि लड़ाई झगड़ा तो आपस में रहता था, ये तो आप लोगों को पता था, भाई अक्सर आपको बताता भी रहता था। फिर ऐसा भी था कि इसी भाभी ने, बशीरा बीबी ने आपका और भाई का ताल्लुक भी ख़त्म कर दिया था, कम आता जाता था? किया हुआ था। ये तकरीबन पहले तो आ जाते थे अब्बू वगैरह, जब जिंदा थे मेरे अब्बू, तकरीबन उनको 1 साल 15 दिन हो गए, आज वफात हो गई उनकी। जब 21 दिन हो गया आज अब्बू को भी, 1 साल 21 दिन। तो उसके बाद इन्होंने बिल्कुल मिलना बंद कर दिया था। बरसी भी आया था, उसके बाद नहीं आया? जी, तब भी आया था। क्या वजह है? भाभी ने मना किया था? नहीं आने देती थी। फ़ोन पे अगर बात करनी थी ना, अगर हम फ़ोन भी करते तो वो अपने कमरे में, अगर उसकी बेगम उसके पास है ना, उसने फ़ोन नहीं मारा उठाना। अच्छा। अगर उसने फ़ोन पे बात करनी तो बाहर जाके बात करनी है, अपनी बेगम सामने बात नहीं करता था। और जब यानी मेरे उसका पूरा पास कंट्रोल था, बहनों से भी बात नहीं करने देती थी? जी, जब वो मेरे पास जब मैंने तब थाने में उसको बोला कि इमरान मेरे पास आया 10-12 दिन पहले, तो उसने कहा मुझे तो इस बात का इल्म ही नहीं कि वो तुम्हें मिलने आया था। अच्छा। यानी कि आया था वो परेशान था अपनी बेटियों की वजह से, मुझे यही कह रहा था कि मैंने अपनी बच्चियों के रिश्ते करने हैं। अच्छा, ये 10 दिन पहले उसने बताया आपको? जी, तो मैं बहुत परेशान हूँ बच्चे। उसने ये भी बताया है कि बशीरा अपने भाई के लिए रिश्ता मांग रही? हाँ जी, उसने मुझसे थोड़ी सी बात की, फिर खामोश हो गया। मैंने कहा क्या बात है, मुझे बताओ। उसने यही कहा कि मेरा दिल नहीं मान रहा, वो रिश्ता मांग रही है। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा तुम इस तरह करना, जिस दिन कत्ल किया मैंने कहा तुम सुबह के टाइम आना हमारी तरफ इतवार को, तुम्हारे भाई भी घर होंगे, हम बैठ के इस बात पे सलाह कर लेंगे, बात कर लेंगे क्या मसला है क्या नहीं। ये भी बताया था कि मैं ज़बरदस्ती या मजबूरन हाँ करके आ गया? हाँ जी, वो कह रहा था, कहता उसने बहुत तंग किया है मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मेरा दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है। ठीक है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैंने गुस्से से जाके उसकी माँ को कह दिया कि मैं दे देता हूँ आपको रिश्ता। वुरासा के मुताबिक बीवी अपने भाई के लिए बेटी का रिश्ता मांग रही थी। बाप इनकार कर रहा था। क्या रिश्ते से इनकार करने पर साले ने बहनोई को कत्ल कर डाला? फिर ऐसा भी हुआ था कि शाहिद घर पे आया था, आपका भाई मकतूल इमरान घर पे नहीं था और अंगूठी पहना आगे चला गया था मुकद्दस को? हाँ जी, ये मेरे सुनने की बात है कि उन्होंने ऐसा किया है। इसकी यानी कि मेरी भाभी ने और इसके भाई ने इसको अंगूठी मुकद्दस को पहना दी थी। भाई को इस बात का पता नहीं था, जब पता लगा तो भाई का, यानी जिसकी औलाद है, जो वालिद है, उसे पता ही नहीं है? जी, वो था नहीं, वो काम पे गया था। खुद से ही एक फर्जी रस्म कर दी? हाँ जी, रिश्ता पक्का करने के लिए? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। और इस बात पे भी लड़ाई झगड़ा हुआ बाद में, उसे पता चला तमाशा लगा? हाँ जी, कि ये अच्छी बात नहीं है, आप लोग जो करना था मुझसे बात करके कर लेते, ये आपने अच्छा नहीं किया, यानी खुद ही सारा काम कर लिया। ठीक है। दिल से वो नहीं था मान रहा, बस फर्जी तौर पे हाँ की थी उसने। ठीक है। कि शायद ये मामला, और ये बात बशीरा बीबी को भी पता थी, शाहिद को भी पता थी हाँ कि इसने रिश्ता करना नहीं है, इसने एक फर्जी हाँ कर दिया है या मजबूरन हाँ कर दिया, लेकिन रिश्ता ये नहीं करना चाह रहा। हाँ जी, इसी वजह से कत्ल भी किया? यही वजह हो सकती है। यानी जाहिर है कि वो वजह तो था यही आ रही है रिश्ता सामने। करने के लिए, उस छोटी बच्ची के साथ रिश्ता करना चाह रहा था। अब वालिद इनकार कर रहा था, वो रास्ते का पत्थर था, उसे हटाने के लिए उसे कत्ल किया, यही वजह हो सकती है। पुलिस को क्या बयान दिया बशीरा बीबी ने? बशीरा बीबी ने यह बयान दिया कि मैं सो रही थी, रात को 3 बजे दरवाजे पे दस्तक हुई है, मैंने दरवाज़ा खोला,
तो कोई 2 आदमी थे, एक दरवाजे में खड़ा था, एक ने मुझे वॉशरूम में बंद किया और मैं दरवाजा वॉशरूम में बंद थी। 5 मिनट के बाद गोली की आवाज़ आई है तो मैंने चीखो पुकार शुरू कर दी। तो और घर में उस वक्त और कौन था, क्योंकि ये मरियम तो काम पे गई हुई थी, मुकद्दस छोटी थी, मुकद्दस घर पे वो थी। कहती मैं फायर की आवाज़ सुन के डर के उठ गई। जब मैंने देखा कि मैट्रेस खून से भरा हुआ था, पापा नीचे यानी कि मैट्रेस पे थे, तो कहती मैंने चीखो पुकार शुरू कर दी। ठीक है, तो फिर मामा ने भी चीखें शुरू कर दी। फिर मैंने वॉशरूम का दरवाज़ा खुद खोला मामा की तरफ। खुद दरवाज़ा खोला है, मुकद्दस ने खोला है। हाँ जी। अच्छा, और उसके बाद फिर पुलिस को इतला दी गई। जी। आप सब तो इस कहानी पे यकीन करके बैठे हुए थे, वो तो जाहिर है पुलिस ने तफ्तीश की, अपने अंदाज में तफ्तीश की होगी। उसके बाद बशीरा बीबी मानी कि ये जो 2 शख्स आए थे, 2 नहीं थे बल्कि अकेला भाई था, वही शाहिद था जो रिश्ता मांग रहा था, उसे ही उसने रात को बुलाया था और ख़ुद उसने अपने भाई को बुला के अपने खावंद को कत्ल करवाया। और वजह भी उसने यही बताई है कि रिश्ते का मामला था। नहीं, या वो कोई तो और? वो ये बात बता नहीं ना रही। वो कह रही है कि ये चोरियां डकैतियां करता था, क्योंकि मेरा भाई भाई ऐसा पे है ही इल्ज़ाम नहीं। लग रहा है कि चोरी डकैती हाँ करता जी, था। उन्होंने इसको चोर डकैत बना दिया कि वो चोरियां करता था, मुझे मारता था। नहीं, अगर चोरी डकैती भी करता था तो फिर कत्ल किसने किया? ये नहीं मानते कि शाहिद ने कत्ल किया है? नहीं, ये तो खुद मानी है वो। मानिए शाहिद ने कत्ल किया उसने है। खुद मानी। अगर वो चोरी डकैती करता था, पुलिस में उसका कोई रिकॉर्ड है? इससे पहले आपके भाई पे कोई मुकदमा हुआ था जी किसी थाने में, कहीं जी, पे भी? नहीं, नहीं। कोई मुकदमा नहीं चोरी डकैती का, कभी पकड़ा नहीं गया, नहीं। कोई ऐसा मामला नहीं था। अगर वो चोरी डकैती करता भी था तो साला आके कत्ल क्यों करेगा? साला क्यों कत्ल करेगा ना? जी, जाहिर है फिर किसी झगड़ा हो कोई और ही आके मार के जाएगा। जाहिर है कोई और आके मार कर जाएगा हाँ ना। जी। लेकिन शाहिद ने इतराफ़े जुर्म कर लिए, इकबाले जुर्म कर लिए पुलिस के सामने। उन्होंने किया, बताया पुलिस ने आपको? उन्होंने कहा कि इसने कहा मैंने अपनी सिस्टर के कहने पे कत्ल किया। सिस्टर के कहने पे जी, कत्ल उसने किया। मान लिया। वजह क्या बताई उसने? वजह उसने भी यही बताई कि मेरी बहन से लड़ता झगड़ता था। मैंने लड़ता इसलिए- था? हाँ जी। रिश्ते की बात उन्होंने कोई नहीं की? उसने नहीं बात की, हमने खुद वहाँ पे ये बात किया। हाँ। तो उसने कहा कि नहीं ये बात नहीं थी। और असल मामला ये था सारा। उसने चोर बना दिया इसको कि ये चोरियां डकैतियां करता था। मामू भांजी के साथ शादी करना चाहता था। उस रात क्या हुआ, बेटी ने कौन से मंजर देखे, गौर से सुनिए। मुकद्दस साहब बेटा, मुझे ये बताओ कि ये रात कितने बजे ये सारा मामला हुआ है? आप घर पे थी, आपके अब्बू घर पे थे, मामा घर पे थी, शाहिद घर पे ही था या आया था उस दिन? उस दिन आया था, कितने बजे आया था? शाम को 8 बजे आए थे, लेकिन 11 बजे चले गए थे। चले गए फिर थे। दोबारा आए थे। ये मामूल था उसका, आता जाता रहता था या वहाँ पे रहता भी था? आता जाता रहता था। वहाँ पे स्टे नहीं करता था, रुकता नहीं था वहाँ पे? नहीं, कभी कभार रुक जाता। कभी कभार रुकता था। उस दिन 11 बजे रात को चला गया था, खाना पीना करके फिर चला गया। जी। फिर दोबारा कब वापस आया? 2-2:30 बजे। 2-2:30 बजे। आपको पता था वो वापस आया या छुप के आया था वो घर में? छुप के आया था। छुप के आया था। मामा ने आपके पापा को कोई चीज़ मिला के दी थी चाय में? नहीं, इस बात का मुझे नहीं। इस बात का आपको नहीं पता। तो 2:30 बजे आप लोग सारे सोए हुए थे? जी। दरवाज़ा किसने खोला? मामा ने। मामा ने दरवाज़ा खोला। आपको पता चल गया था कि दरवाज़ा खोला है? नहीं। आपको नहीं पता था? नहीं, आपको कब पता चला? आप कब उठी? जब मुझे गोली की आवाज़ आई थी। गोली की आवाज़ आई। उस घर में कितने कमरे हैं? एक कमरा है। एक ही कमरा है। आप कमरे के अंदर थी? जी। तो पापा कहाँ पे सोए हुए थे? पापा नीचे सोए हुए थे मैट्रेस के ऊपर। वो उसी कमरे में नीचे सोए हुए थे? जी। उससे पहले शाहिद आया है, उस कमरे में आया है, आपको पता नहीं चला? नहीं। जब गोली चली है तब आप उठी हो? जी। तो जब आप उठी हो तो उस वक्त आपने क्या देखा? तब वो भाग गया था गोली चला के, लेकिन मामा वॉशरूम में बंद थी। मैंने देखा था पापा का खून निकला था बहुत। मामा वॉशरूम में बंद थी जी। और आपके पापा मैट्रेस पे थे, उन्हें गोली लगी हुई थी? जी। अंधेरा था, लाइट चल रही थी कमरे की? बंद थी? बंद थी। बंद थी। आप उठी, आपने लाइट चलाई, जी। आपने देखा तो पापा उसी मैट्रेस पे लेटे हुए हैं और सर से खून बह रहा है। जी। उस वक्त तक सांसें खत्म हो चुकी थी उनकी? नहीं, वो हिल रहे थे उस टाइम। हिल रहे थे उस जी। वक्त? आपने क्या किया फिर? मैंने फिर चीख मारी, शोर मचाना शुरू कर दिया। फिर? फिर मुझे वॉशरूम में से आवाज़ आई मम्मा की। फिर मैंने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला। हाँ, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया बाहर निकल के? मम्मा ने कहा कि किसी को कॉल करते हैं। मामा ने फिर मुनीर भाई को कॉल की थी। ठीक है। फिर वो आए थे, वो 2-3 मिनट के लिए आए, फिर वो चले गए थे। मुनीर भाई कौन है? वो उनके रिश्तेदार हैं। उनके रिश्तेदार हैं। वो क्या करने आए थे और 2-3 मिनट उन्होंने क्या किया? वापस कहाँ चले गए? उन्होंने देखा, फिर वो चले गए। देखा चले गए। तब तक वो एक्सपायर हो चुके थे? नहीं। तब भी जिंदा थे? तो किसी ने उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश नहीं की? नहीं।
बेटा आपने भी कोशिश नहीं की कि मैं किसी को बुलाऊं, इन्हें सबसे पहले अस्पताल तो लेकर जाएं, इनकी ज़िंदगी तो बचाई जाए? जी मैंने मम्मा से कहा, मम्मा ने कहा पुलिस को कॉल करते हैं। हाँ। मम्मा ने सामने वाले अंकल से कहा, उन्होंने पुलिस को कॉल की, फिर पुलिस आ गई। कितनी देर में आई पुलिस? पुलिस 5 मिनट में आ गई। 5 मिनट में आ गई। तब भी आपके पापा जिंदा थे? नहीं तब पता नहीं, तब उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया था। बाप को गोली लगी थी, वो तड़प रहा था, मगर कोई भी उसे अस्पताल नहीं लेकर गया। ऐसी कौन सी वजह थी कि बीवी के दिल में शौहर के लिए इस कदर नफरत पैदा हो गई? आप खामंद हैं इनके, आप मुझे ज़रा बताएं कि इमरान की पहली शादी कब हुई थी, उसके बाद फिर दूसरी शादी, ये तीसरी शादी चल रही थी? जब पहली शादी हुई थी तो मेरा इनके साथ रिश्ता नहीं हुआ था। ठीक है। जब दूसरी शादी हुई है, नहीं, जब पहली शादी हुई तब इमरान की उम्र भी बहुत थोड़ी थी जी। और पहली बीवी की उम्र भी बहुत थोड़ी थी, जी। 14-15 साल दोनों की हाँ उम्रें जी, थी। इतनी थी। पहली बीवी छोड़ के चली गई? जी छोड़ के चले गए, किसी दोस्त दूसरी के शादी साथ सुना है। दूसरी शादी कब हुई? दूसरी शादी तकरीबन मेरी शादी के बाद कुछ 4-5 साल बाद हुई इनकी शादी। ठीक है, जी। ठीक है। उसका क्या बना? उसका ये मसला था ना कि उसके भाई जो ना नहीं मान रहे थे लड़की के। लड़की के भाई नहीं मान रहे थे? नहीं मान रहे। क्या मतलब? वो उसने पसंद की शादी की थी? उसने पसंद की शादी इमरान की ने? थी। हाँ जी, कुछ उस वहाँ पे की थी, अदालत में की थी। अदालत में की थी, जिसमें से ये 2 बेटियां पैदा होती? जी दोनों बेटी। ठीक है। भाई नहीं मान रहे थे, हाँ, फिर? उनका जो भाई था ना वो नहीं मान रहा था। वो कह रहा था, वो था भी वो अंदर कि जब मैं बाहर आऊँगा ना तो मैंने जेल ना में था तेरे वो? बच्चों को छोड़ना है ना मैंने उसको छोड़ना। अच्छा। तो उसकी वजह से उसे पता चला कि भी वो आ रहा है बाहर। हाँ। ठीक है, तो उसने फिर उसको छोड़ दिया कि मैं अपने बच्चे को भी छोड़ दिया, ऐसा ना हो कि वो वाकई कहीं मार ना दे। गुस्से में है इमरान ने छोड़ा था या वो चली गई? वो खुद ही चली गई। उसको खुद ही पता चली चल रहा गई। था ना कि ये मेरा खामन भी मरेगा। कहाँ वापस? मेरे अपने बच्चे भी। माँ बाप के घर पे चली गई या कहीं और शादी कर ली? बहन के घर चली गई। फिर अपनी उसके बहन बाद- के घर चली गई, शादी उसने कोई और कर ली? हाँ जी। इससे तलाक ली इमरान से? नहीं, कोई पता नहीं है तलाक ली है या इमरान नहीं से ली। तलाक नहीं ली और दूसरी शादी कर ली? हाँ जी, ये पता नहीं चल रहा इसका लिए। इमरान ने तलाक नहीं दी तो ज़ाहिर है नहीं यानी दी कि वो होगी ना? बाहर से वो तलाक ले ली, उसने क्या किया क्या नहीं। अच्छा, खुला ले लिया उसने। हाँ जी। बहरहाल जब उसके दोबारा कितने? पता चला तो उस वक्त उसका ना एक बेटा था। एक बेटा था। उससे उसके कितने साल बाद ये तीसरी शादी होती है बशीरा बीबी से? और ये शादी कैसे होती है? ये भी पसंद की शादी थी इमरान की? नहीं, ये भी ऐसा था ना कि तकरीबन मेरा ख्याल है वो ये रिक्शा चलाता था। रिक्शा चलाता था हाँ इमरान? जी। तो ये हॉस्पिटल आता जाता था तो इसके साथ ये इसकी सवारी बन गई थी। कि भी बशीरा इसको- बीबी हाँ, सवारी बनकर आई थी, हाँ जी। इमरान से उससे ताल्लुक बन 1-2 गया। मरतबा आए जाए ना, लेके आ रहा भी था, जा भी रहा था, तो उसकी वजह से ना इनकी दोस्ती हो गई। इनकी दोस्ती होगी, जी। फिर निकाह कर लिया इन दोनों फिर ने? निकाह कर लिया। सारी फैमिली को पता था? आप सबको पता था निकाह हो रहा है या छुप के निकाह हुआ था? फिलहाल तो हमें नहीं पता था, तो जब इन्होंने निकाह किया है, उसके बाद पता चला है? मेरी वाइफ गई है साथ, बच्चे गए हैं मेरे। ठीक है। इमरान की तीसरी शादी, बशीरा बीबी की भी तीसरी शादी थी। जी। बशीरा ने जब ये शादी की इमरान के साथ तो पहले 2 खामद को छोड़ चुकी हुई थी? ऐसा तो नहीं है कि किसी एक के साथ अभी नहीं, रिश्ते छोड़ में चुकी थी थी। और वो इससे ज़बरदस्ती शादी कर ली? छोड़ दिया वो। पहले 2 को छोड़ दिया हुआ था, उनमें से बच्चे भी थे? जब पहली शादी की उसमें से बच्चे हैं। उसमें से एक बच्चे थे, बेटी है, बशीरा एक बीबी। बेटा है। तो वो साथ लेकर आई? नहीं लेके साथ नहीं लेकर आई? कोशिश कर रही है, अभी भी कोशिश कर रही थी अच्छा, इमरान से शादी के बाद वो कोशिश करी थी बच्चों को लेने के लिए, लेने उनके के हवाले लिए। की केस वगैरह कर रही केस थी, किया हुआ कोशिश था। कर रही थी। अच्छा। तो इमरान ने भी कहा, तो पहले तो इमरान कर रहा था, तो बाद में कहा कुछ नहीं मिलना, छोड़ दो, वो उनके बच्चे हैं, उसके पास ही रहेंगे। इन बच्चों को बशीरा ने अपनी औलाद समझा? शुरू में तो समझा है, बाद में जब उसने काम पे लगा दिया, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता था। इमरान मुझसे बशीरा छुपाता बीबी ने इन बच्चियों को काम पे लगाया था? था। जी जी। कितने साल से ये काम कर रही हैं? मेरा ख्याल है 4-5 साल तो ही गए। 5 साल से ये काम कर रही हैं। अभी इसकी उम्र को 15 साल है। जी, पहले ये गई है, बाद में वो छोटी गई। माँ ने कमसिन बच्चियों को घरों में काम करने पर मजबूर कर दिया। माँ की लालच बढ़ती जा रही थी। क्या बेटी की शादी भाई से करवाने की कोशिश में उसने अपने शौहर को भी कत्ल करवा डाला? जब आप थाने जाते हैं तो पुलिस ने, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ा इंकशाफ था, जी। आप लोगों को शक ही नहीं था, क्योंकि जब कत्ल किया गया तो घर में वो सारी रसूमात में भी शामिल हुई, जिस तरह एक फितरी रद्द-ए-अमल होता है, रोना धोना, अपने जज्बात का इजहार करना, वो सब कुछ करती रही, तो आपको उस पर शक नहीं हुआ किसी को भी? तो जब पुलिस ने इंकशाफ किया आपके सामने जी। कि कातिला ये है, ये बीवी है, इसकी शरीक हयात है, ये कब बताया पुलिस ने, कितने दिन बाद? बात तो ये ना, जब हम पहले दिन आए हैं ना, तो DSO पता नहीं कौन था, SHO था, तो सबके सामने ऐसे ही बैठे हुए बात हो रही थी। तो जब मुझे अकेले छोड़ा ना, तो उसने मुझे पूछा कि ये बीवी क्या करती है, मुझे ये
कुछ इसमें कुछ लग रहा है। अच्छा, तो मैंने भी यही कहा कि भी उसकी शक्ल से लग रहा है कि इसमें कुछ है। उसने भी कहा कि चलो अभी फ़िलहाल कुछ बात ना करो, ठीक है, जो हो रहा है होने दो। फिर जब यहाँ पे लेके आए इमरान को हम, तो कम लोगों ने कहा कि भी ये नहीं है, लेकिन ज़्यादा लोगों ने कहा कि हमें इसमें ही लगा। इमरान को आप अपने घर पर लेकर आए थे? हाँ, यहाँ पे लेके क्यों? आए, यहाँ से दफनाया वहाँ पे। बहन कह रही थी हमने घर लेके जाना है। अच्छा, यहाँ से तदफीन हुई, हाँ वहाँ जी। से नहीं हुई। ठीक है, जी। ठीक है। बशीरा पे आपको शक हो गया था? हाँ जी, काफ़ी लोगों ने कहा हमें कि भी यही है, क्योंकि रोना धोना और होता है, ड्रामा और होता है। अच्छा अच्छा। पता उसके चल रिएक्शन रहा से, उसके रद्द-ए-अमल से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया था? अंदाज़ा हो गया था। तो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसके बाद जो है ना, क्या आया पुलिस ने पोस्टमार्टम कार्रवाई में? शुरू। हमें तो इस बच्ची ने बताया, क्योंकि हम यहाँ पे थे। क्या हाँ। बताया? इन्होंने बताया कि तकरीबन मेरा हाल है चाय में कुछ मिलाया गया हुआ था। चाय में मिलाया था कुछ? हाँ जी। ये एक नया एंगल है बेटा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आई है, क्या बताया पुलिस ने? चाय में कुछ नशा था। चाय में नशा था? जी, किसने मिला के दिया? वो मामा ने और शाहिद ने चाय बनाई थी। मामू मामा और शाहिद घर पे ही थे? ने। जी शाहिद घर पे ही था? जी यानी अच्छा, उधर ही रहता था? जी। बाहर से कोई भी नहीं आया? नहीं। शाहिद भी घर पे ही था, यानी साला भी घर पे ही था? साला भी घर पे था, शाहिद भी घर पे था, और ज़ाहिर बीवी तो घर पे थी। नशावर चीज़ पिला दी थी कि कहीं उठ ना जाए, कोई मज़ाहमत ना करे, कोई ऐसा मामला ना हो जाए। पहले नशावर चीज़ पिलाई है, उसे बेहोश किया है, उसके बाद सोए हुए कत्ल किया है। ये भी हो सकता है कि घर से या कहीं भी बाहर गया था, वहाँ से वेपन लेने के लिए, पिस्तौल लेने गया हो, जी और सोए हुए को गोली मार दी। जी। वरसा के मुताबिक बीवी ने चाय में नशावर चीज मिलाकर शौहर को पिलाई थी। भाई ने बहन के कहने पर रात की तारीकी में बहनोई के सर में गोली उतार दी। अल्लाह आपको सब्र दे बेटा। आप घरों से निकलकर बाहर जो बच्चियां काम करती हैं, बेशक लोगों के घरों में जाके काम करती हैं, लेकिन उनमें शऊर आ जाता है, और आपसे बात करके आपको देखकर अंदाज़ा हो रहा है कि आप में शऊर है, आप समझदार हो। अल्लाह आपका मुस्तकबिल अच्छा करे। क्या चाहती हैं? ज़ाहिर है बाप तो सर से चला गया, एक बाप ही था जो सब कुछ कर रहा था। अब ये ज़ाहिर है आपकी अजीज़ा हैं, सब कुछ है, लेकिन बाप की जगह तो कोई नहीं ले सकता। लेकिन चूँकि आप समझदार हैं, क्या चाहती हैं आप? क्या होना चाहिए? किस तरह का इंसाफ मिलना चाहिए? ऐसा तो नहीं है कि आप माफ़ कर देंगी कि चलें जैसी भी है, सौतेली है, माँ तो है, कि कल को घर आ जाएगी तो वो पालेगी? उस पर एतमाद है आपको? नहीं। सदा मिलनी चाहिए उसे, जी माँ को भी जी और उस मामू को भी, जी। वरना वो तो आप माफ़ कर देंगी आप लोग तो वो वापस आ जाएंगे, वही मामू पे ज़बरदस्ती रिश्ता भी करेगा, मांगेगा। आप चाहते हैं सदा मिले? जी। ऐसा तो नहीं है कि उकता जाएंगी कि यार बच्चों का किस तरह से हम लोग खर्चा उठाएं ये, और किस तरह इन्हें पालें, इनके हाथ पीले करें? ज़ाहिर है पूरी जिम्मेदारी है, तो कल को आप माफ़ कर देंगे उन्हें, आएँ वो खुद ही आके बशीरा बीबी अपने बच्चों को संभालें। जी नहीं, मैं कभी भी अपनी भाभी के हाथ में बच्चे नहीं दूंगी। मेरे भाई की ये दो निशानी हैं, ये मेरा खून है, मैं किसी को भी नहीं देना चाहूँगी। और मेरी भी अपील है वज़ीर से, वज़ीर आला सबसे यही अपील है कि इनको छोड़ा ना जाए, दोनों को सज़ाए मौत, फांसी की सज़ा सुनाई जाए। हमें यहाँ तक क्या है कि सज़ा एक को मिलेगी, एक को सज़ा नहीं मिलेगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सज़ा दोनों को मिले। ये आपको किसने कहा? पुलिस वालों ने हमसे ये बोला कि सज़ा एक को मिलेगी, और लड़के को। पुलिस ने ये कहा है सज़ा एक को मिलेगी? किसे मिलेगी? शाहिद को? हाँ जी, शाहिद को फांसी की सज़ा होगी, क्योंकि जिसने उसने कत्ल कत्ल किया किया, जिसने कत्ल किया उसे मिलेगी सिर्फ? जी। और जो साथ शामिल है, जो मशवरे में शामिल है, या जिसके कहने पे कत्ल किया है, जो मौके पे मौजूद हाँ जी, थी, जो पहले झूठ बोलती रही है, इस जुर्म को, कत्ल को छुपाती भी रही है, हाँ जी, कत्ल में शामिल नहीं भी थी, अगर मशवरे में शामिल नहीं भी थी तो कातिल को छुपा तो रही थी ना, इस कत्ल को छुपा रही थी, तो उसे कोई सजा नहीं मिलेगी? सज़ा मिलेगी, यानी कि सज़ाए मौत तो एक को ही होगी, दूसरे को नहीं हो सकती। दूसरे को नहीं होगी? उन्होंने हमसे यही तो बोला। आप चाहते हैं कि दोनों? मैं चाहती दोनों की सज़ा हो, क्योंकि मुझे पता है मैं किस तरह बर्दाश्त करी। मेरा भाई मुझसे छोटा था, जिस तरह ज़ालिमों की तरह ने उसको कत्ल किया, मेरे दिल में इतनी बर्दाश्त नहीं है। मैं यही कहती कि उनको सज़ाए मौत दोनों को होनी चाहिए, एक भी बाहर ना है। बहन के मुताबिक पुलिस अफसरान खातून को बचाना चाहते हैं, जबकि वो रसा मकतूल के साले और बीवी दोनों को कड़ी सजा दिलवाना चाहते हैं। कातिल और कत्ल की प्लानिंग करने वाले मुल्जिमान को सजा मिलेगी तो ही वो रसा को इंसाफ मिलेगा। इसी के साथ टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।